नमस्कार, सुबह के 9 बजने को ये वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और पहली खबर आपको गोपालगंज से बताएंगे, जहां महावीरी अखाड़ी में ऑर्केस्ट्रा के दौरान फरमाइशी गीत को लेकर दो गुटों के बीच झड़प हो गई। घटना नगर थाना क्षेत्र के खैरटवा की गांव की बताई जा रही है। झड़प के दौरान थानेदार का अखाड़ा समिति के युवकों पर पिस्टल तानने का वीडियो सामने आया है, जो बड़ी ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो 3 दिन पहले का बताया जा रहा है। बताया ये गया कि खैरटवा गांव में महावीरी अखाड़े का जुलूस निकाला गया था और जुलूस में ओलीपुर और खैरटवा के लोगों के बीच ऑर्केस्ट्रा में फरमाइशी गीत को लेकर झड़प हो गई। झड़प के दौरान पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में करने की कोशिश में जुट गई और इसी बीच कुचायकोट के थानेदार सुनील कुमार पहुंचे और कमर से पिस्टल निकालकर एक युवक पर तान दी। शुक्र था कि पिस्टल का घोड़ा नहीं दबा, नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का कुछ लोगों ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। एसपी स्वर्ण प्रभात ने वायरल वीडियो की जांच कराने की बात कही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पिस्टलबाज दारोगा का ये वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अच्छी बात ये रही कि जब पिस्टल दारोगा जी ने तानी तो उसका घोड़ा नहीं दबा। अगर वो दब जाता तो कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, कोई दुर्घटना घट सकती थी। लेकिन ये तस्वीरें फिलहाल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है। नहीं होना चाहिए। सरकार का है कि पीपुल फ्रेंडली पुलिस की धारणा रखती है सरकार, तो ऐसे में देख रहे हैं वीडियो एक वायरल हो रहा है और उसमें एक थानेदार हैं कोई कुचायकोट के ही, उनके द्वारा महावीरी अखाड़ा में सम्मिलित लोगों पर सरेआम पिस्टल ताना जा रहा है, जो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस का पीपुल फ्रेंडली चेहरा होना चाहिए और ऐसे घटनाओं से बचना चाहिए और इस मामले की जांच भी होनी चाहिए। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता गोविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है। गोविंद, क्या कुछ जानकारी है? ये वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ये वीडियो जो है खैरटवा गांव का बताया जा रहा है और महावीरी अखाड़ा का ये वीडियो है। और इस वीडियो में दो अखाड़ा के जो गुट के युवक है वो आपस में पहले उलझ जाते हैं और फिर मारपीट करने लगते हैं। और मारपीट के दौरान ही जब वहाँ पुलिस पहुँचती है तो स्थिति के पहले नियंत्रण करने की कोशिश करती है। इस बीच एक जो थानेदार है सुनील कुमार, वो अपने कमर से पिस्टल निकालकर एक युवक पर तान दे रहे हैं। लेकिन उस वक्त शुक्र ये था कि पिस्टल का घोड़ा नहीं दबा, नहीं तो एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। इस पूरे मामले पर गोपालगंज के जो एसपी हैं स्वर्ण प्रभात, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि इस वायरल वीडियो की जांच कराई जाएगी और जांच के बाद जो भी कानूनी और लीगल रूप से है वो एक्शन लिया जाएगा। हालांकि अब तक जो थानेदार है सुनील कुमार, उनका बयान सामने नहीं आ पाया है, लेकिन ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर लगातार आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और उत्तरकाशी से हुए टनल हादसे से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको बताएं। ऑगर बोरिंग मशीन का प्लेटफॉर्म फिर से तैयार कर लिया गया है। मलबे के अंदर फंसे पाइप को गैस कटर से काटा जा रहा है और सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा तो पाइप को आगे बढ़ाने का काम शुरू हो जाएगा। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, पाइप को गैस कटर से काटा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बताएं, पाइप को आगे बढ़ाने का काम अब एक बार फिर से शुरू हो गया है। महज 10 मीटर की दूरी अब तय करनी रह गई है और 10 मीटर की दूरी को जल्द ही तय कर लिया जाएगा। ये आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। उत्तरकाशी से जुड़े हुए टनल हादसे से बड़ी खबर आपको बताएं कि ऑगर मशीन में कुछ खराबी आ गई थी, कुछ तकनीकी खामियों की वजह से ये रुकावट आई थी, लेकिन अब उस रुकावट को दूर कर लिया गया है। प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है और प्लेटफॉर्म जैसे ही तैयार हुआ वैसे ही एक बार फिर से काम शुरू हो चुका है। मलबे के अंदर फंसे पाइप को गैस कटर से काटा जा रहा है और इसे जैसे ही काटा जाएगा वैसे ही 10 मीटर की दूरी भी तय कर ली जाएगी। और दूरी तय करते ही 41 मजदूर जो पिछले 13 दिन, आज 13वां दिन है इस रेस्क्यू ऑपरेशन का, इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार पूरा हो जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पाइप को आगे बढ़ाकर यानी कि 10 मीटर की दूरी तय कर इसका काम अब पूरा कर लिया जाएगा और कुछ ही घंटों में इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। काम हमने बहुत सहज तरीके से कर दिया है, जिसका प्रमाण ये है कि उसके ऊपर मशीन रात में चला करके हमने ऑगर को वापस खींच लिया है। उसके बाद पाइप के मुंह पर थोड़ी सी अड़चन थी, पिचकन थी। उस पिचकन को निकालने के लिए हमारे पास एक ही साधन है कि उस 1-1.5 मीटर के हिस्से को हम काट कर बाहर करें।
तो जैसे केला छीलते हैं वैसी स्ट्रिप्स में पहले गोल काट करके फिर लंबा काट करके छोटी छोटी स्ट्रिप्स पहले नीचे से फिर ऊपर से काट करके हम बाहर निकालने का काम इस समय कर रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है इसलिए उसमें समय लग रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर वो काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए। वो काम कंप्लीट होने के बाद फिर हम जो नॉर्मल हमारा ड्रिलिंग का काम है वो हम चालू करेंगे। कब तक सर शुरू कर सकते हैं, जैसे कितने घंटे? उम्मीद करता हूं कि 11 साढ़े 11 बजे तक हमारी ड्रिलिंग का नॉर्मल काम स्टार्ट हो जाएगा। अभी DRDO की तरफ से कितना रास्ता बचा होगा? मैपिंग वाला बता दीजिए, जब ड्रिलिंग शुरू होगी उसके बाद कितना वक्त बचा होगा? नहीं, मैंने कहा कि DRDO ने नहीं, पार्सन्स करके एक कंपनी है, उन्होंने अपनी GPR ग्राउंड पेनिट्रेशन रडार जिस स्टडी को कहते हैं उससे स्टडी करके हमें जो रिजल्ट दिए हैं उससे हमें ये एक एश्योरेंस मिली है कि अगले 5 मीटर तक कोई भी मेटेलिक ऑब्स्ट्रक्शन हमारे रास्ते में नहीं है। यानी कि सर उसका बिल्कुल उम्मीद है। डिस्टेंस और कवर करना है सर। डिस्टेंस तो देखिए अब 45 से थोड़ा सा आगे कल हम पहुंच चुके थे, 48 तक पहुंच चुके थे। अब उसमें से अगर हमने 1-1.5 मीटर या 2 मीटर काट दिया तो फिर हम वापस 46 आ गए। सर कल जो डिटेल बताई गई थी वो ये बताई गई थी 45 के बाद 1.2 प्लस 1.8 अंदर जा चुके हैं, ड्रिलिंग हो चुकी है या पाइप अंदर जा चुके हैं। मेरी गणित और आपकी गणित मिलती है के करीब 1.8 और 1.2 को जोड़ करके 3 आता है। और मैंने 45 और 3 48 48 ही कहा प्लीज। कितना मीटर मान लें तो 48 के बाद क्योंकि हम काट करके थोड़ा छोटा कर चुके हैं पाइप को 46 पहले के ही अनुमान को अगर और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता बलवीर परमार हमारे साथ उत्तरकाशी से फोन लाइन पर है। बलवीर, क्या जानकारी है? अब तो काम दोबारा शुरू हो चुका है और कितना वक्त लग सकता है, क्या उम्मीद की जाए? जो कार्य है उस पे लगातार रेस्क्यू कार्य चल रहा है। जो जिस पाइप को खराब होने की बात की जा रही थी कि जब ये ऑगर मशीन पाइप को पुश कर रहा है तो आगे जब पाइप लगा तो उस पे थोड़ा खराबी आ गई थी, वो पिचक गया था, जिसको अब काट के निकालने की कोशिश की जा रही है। जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो बाकी के जो पाइप है उसको पुश किया जाएगा। जो ऑगर अमेरिकन जो मशीन है, ड्रिल मशीन, उससे उसको पुश किया जाएगा। तो अभी समय लगेगा। जिस तरह से अधिकारियों का बयान आया है कि लगभग 11 बजे तक जो ऑगर मशीन है वो काम करना शुरू कर देगी। तो उम्मीद की जा सकती है कि अगर ऑगर मशीन ने काम शुरू किया और आगे अड़चने नहीं आई तो जल्दी ही इस काम को पूरा अंजाम दे दिया जाएगा। पर समस्या ये आ रही है कि हम देख रहे हैं पिछले 3 दिन से कि लगातार पाइप आ जा रहे हैं, सरिया आ जा रही है और जिससे जो पाइप है वो पिचक जा रहे हैं और उन पर रुकावट आ जा रहा है। ये लंबा प्रोसेस इतना हो रहा है कि 24 घंटे में सिर्फ 1.8 ही मीटर जो पाइप है आगे बढ़ा है। तो लगा सकते हो कि फिर 24 घंटे खत्म होने वाले हैं और अभी तक कोई कार्य आगे नहीं हुआ है। तो जिस तरह से 48 घंटे की बात करें तो हम सिर्फ 1.8 मीटर पे ही आगे बढ़े हैं और उसमें से भी एक टुकड़ा हमने काट दिया है, तो फिर से हम पीछे आ गए हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में लंबा समय लग रहा है और अगर सब कुछ ठीक रहा तभी ये ऑपरेशन जल्द ही अपने मुकाम पे होगा। फिलहाल उम्मीद और दुआ यही है कर रहे हैं सब कि जल्द से जल्द जो बाधाएं आ रही हो दूर हो और जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है तेज गति से बढ़े और जो 10 से 12 14 मीटर की बात की जा रही है कि पाइप अभी और पहुंचाने बाकी है, उस प्रक्रिया को तेजी आए। तो कुल मिला के यही अपडेट है कि अभी भी वहां पे जो पाइप में कटिंग का कार्य चल रहा है, उसके बाद जब उस टुकड़े को बाहर निकाल लिया जाएगा तब जाके ऑगर मशीन को फिट किया जाएगा और ऑगर मशीन को फिट करने में 2 से 3 घंटे का समय लग सकता है। तो उम्मीद पे ही सब कुछ टिका हुआ है। उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो और जो कार्य रुका हुआ है, जो पाइप पुश करने हैं 800 mm के, वो जल्द पुश हो और जो मजदूर अंदर फंसे वहां तक पाइप पहुंचे, जिसके बाद NDRF की जवाबदारी बढ़ जाएगी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही ये कार्य शुरू होगा। वाकई बलवीर, बहुत सारी कठिनाइयां आ रही है, बहुत सारी जटिलता है, लेकिन कोशिश तो लगातार जारी है। बलवीर, ये भी बताइए कि क्या मजदूरों की खबर कुछ आज सुबह से सामने आई है? वो सुरक्षित है, उनकी तबीयत ठीक है? क्योंकि अब तो उनसे बातचीत हो पा रही है, तो क्या उनकी दिशा है? बिल्कुल, मजदूर भी यही उम्मीद में बैठे हैं कि कब ये रेस्क्यू कार्य पूरा हो और जो वो फंसे हुए हैं, पिछले 13 दिन हो गए हैं फंसे हुए हैं, उनको वो बाहर निकल पाए। और जो उनकी कंडीशन है, उनका मनोबल इसलिए अंदर बढ़ा हुआ है कि लगातार कार्य होता जा रहा है और वो भी इसी ढांढस में है कि जल्दी से जल्दी जो कार्य हो पूरा हो। और जिस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है पिछले 13 दिनों से, तो कह सकते हैं कि लगातार जो डॉक्टर की टीम है वो उनका चेकअप, मतलब उनसे
समस्याएं पूछ रही है, जिस तरह की उनको समस्याएं, उनके लिए दवाइयां भेज रही है, खाने की व्यवस्थाएं भी बनाई गई है पाइप द्वारा। तो पर दिक्कतें ये है कि 13 दिन हो चुके हैं और 13 दिन से जो मजदूर है एक टनल के अंदर फंसे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि कई प्रकार की समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। और हमारी जो मेडिकल टीम से बात हुई कि कई कुछ बीमारियों से भी ग्रसित नजर आ रहे हैं, जिसमें से पेट दर्द, सिर दर्द और उल्टियां, इस तरह की शिकायतें लगातार बनी हुई है। और हालांकि दवाई दी जा रही है, पर कह सकते हैं कि अगर समय बढ़ता रहेगा तो जो मजदूर अंदर फंसे हुए उनके सामने परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बलवीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार हमें अपडेट देते रहें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से इस ड्रिलिंग मशीन को तैयार कर लिया गया है, ऑगर बोरिंग मशीन को तैयार कर लिया गया है और 2-3 घंटे का वक्त लगता है इसे सेट करने में। और जैसे ही एक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी वैसे ही इसका काम एक बार फिर से दोबारा युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। इंतजार हम सबको है, उन मजदूरों की आंखों में भी बेबसी है और इंतजार उस पल का है जब वो बाहर की दुनिया देख पाएंगे। आप सोच सकते हैं कि पिछले 13 दिनों से ये मजदूर उस टनल के अंदर हैं और बहुत सारी समस्याओं को वो झेल रहे हैं, लेकिन उन समस्याओं से उन्हें निजात दिलाने के लिए कोशिशें भी लगातार जारी है। कोशिश यही की जा रही है कि टनल का रास्ता सुगम बनाकर जल्द से जल्द उन मजदूरों को, 41 मजदूर जिनमें कि 15-20 बिहार झारखंड के भी हैं, उनको बाहर निकाला जा सके। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको बताएं, एक महिला की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप है महिला के ससुराल वालों पर। मामला अहियापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम का है। परिवार वालों का आरोप है कि पूर्वी चंपारण की गिद्धा निवासी नेहा कुमारी की ससुराल वालों ने निर्मम हत्या कर दी। शादी के बाद से ही ससुराल वाले दहेज में टीवी और फ्रिज की मांग कर रहे थे। वारदात के बाद मृतक के ससुराल के लोग घर छोड़कर फरार हो गए। हालांकि आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी है। सब प्री प्लान से इसको मारा है सब आज इसको। अच्छा, शादी में आप दहेज कितना दिए थे? 15 लाख रुपया कैश दिए थे, 5 लाख का सामान दिए थे और 5 लाख उसको दिए थे सामान खरीदने के लिए। आप प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? प्रशासन से चाह रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। हमारी बच्ची को जिस तरह मारा सभी सबका बेल नहीं होना, चारों माँ बेटी और बहू को फांसी होना चाहिए। और अभी मार के तब भागा है सभी सब अभी बंगाल के लिए। और इसकी माँ और जब आते थे तो कहती थी टीवी नहीं दिया है, फ्रिज नहीं दिया है। अब तब हमारे पापा पैसा दे दिए, उसके बाद भी सामान नहीं खरीदा सब। उसका बेटा कहता था कि पैसा रखे रहो, सामान खरीद के ही लोग अपने देगा खुद से। कितने साल पहले शादी हुई थी? 2020 में हुआ था। और अगली खबर आपको बेगूसराय से बताएं, जहां मामूली बात को लेकर दबंग पड़ोसियों ने घर में घुसकर एक परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट की है। मारपीट में 2 महिला समेत 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में जारी है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़ी गाछी मोहल्ले की बताई जा रही है। घायलों में बालेश्वर यादव, सुमित्रा देवी सहित कई लोग शामिल है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मारपीट के वक्त आरोपियों ने 6 राउंड गोलियां भी चलाई। पीड़ित पक्ष ने मुफस्सिल थाने में आवेदन देकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गुहार लगाई है। घटा हम लोग जा रहे थे एग्जाम देने के लिए, मेरा दिल्ली पुलिस का एग्जाम था कल। तो हम घर से निकले, गाड़ी से निकले, ये सब पीछे से खड़ा था, लगभग 10 बंदा 15 बंदा। उसके बाद हम आगे जब बढ़े, हल्का थोड़ा आगे बढ़े तो गाली गलौज किया। हमको लगा गाली गलौज किया था, हम आगे बढ़ रहे थे। आगे से इसका भी 10 बंदा खड़ा था, वो रोक लिया हमको। रोकने के साथ वो पीछे से ये आया, बार कर दिया। तब तक में पिताजी पीछे से आए, पिताजी तब तक में पूर्ण रूप से बेहोश कर दिए। लगभग ये लोग 20 बंदा थे, 20 आदमी थे। सबके पास ये मतलब 6 राउंड गोली चलाए हैं। वहीं गोपालगंज में उत्पाद पुलिस ने शराब के खिलाफ विशेष छापेमारी अभियान चलाकर 56 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार लोगों में 43 शराब पीने वाले और 13 तस्कर शामिल हैं। इनके पास से भारी मात्रा में देसी और विदेशी शराब बरामद की गई है। ज्यादातर गिरफ्तारियां यूपी बिहार के बलथरी चेकपोस्ट से की गई है। चेक पोस्ट में बलथरी जो चेक पोस्ट है, समेकित चेक पोस्ट, उस पर हम लोग 2 स्कैनरों की मदद से बड़ी छोटी जो भी गाड़ियां आ रही हैं, जो बिहार में प्रवेश कर रही हैं सीमा में, उनका हम लोग जांच करा रहे हैं। तो इससे ये एक चीज़ हुआ है कि अब बड़ी गाड़ियों में शराब का आना
रुक गया। और अगली खबर आपको बक्सर से बताएं, जहां किसानों से करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले बिहार बीज निगम के पदाधिकारी को बक्सर पुलिस ने मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी पदाधिकारी को बर्खास्त कर दिया गया है। पीड़ित किसान ने बताया कि आरोपी पदाधिकारी किसानों से संपर्क करता था और धान खरीदने का झांसा देकर ठगी किया करता था। कई थानों में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी पदाधिकारी अजीत को गिरफ्तार कर लिया गया। केस दर्ज है वहाँ भी, और यहाँ पे ये मुरार क्षेत्र के विभिन्न लोगों से धान खरीद करके बीज निगम के नाम पर इन्होंने वित्तीय अनियमितता की है। कुछ लोगों के साथ 15 लाख रुपए, किसी का 10 लाख रुपए ऐसे करके जो है बहुत से लोगों का यहाँ मुरार में 3 कांड दर्ज है और बक्सर नगर थाना में 4 कांड दर्ज है। तो वित्तीय अनियमितता के ये बड़े अपराधी थे, ये टॉप 20 में शामिल है। इसने ये कह करके लिया था हमसे धान की रेट देगा हम लोगों को, और बात तय हुई और उसके बाद ये धान लेकर के ये भाग गया। कितना धान सप्लाई हम लोगों ने इसको मैंने अजात शत्रु के नाम से और मेरे भाई चैतन्य सिंह के नाम से मिला के हम लोगों ने 15 लाख का इससे चेक लिया था, और ये चेक दे करके इसने हम लोगों को धान उठा लिया कि पैसा आपको बाद में देंगे या चेक के थ्रू फलाने तारीख को देंगे, दोनों। और अगली खबर गढ़वा से, जहां हाथियों ने गदर मचा रखा है। रमकंडा भंडरिया वन क्षेत्र के विभिन्न गांव में हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। इससे किसानों को सबसे अधिक नुकसान हो रहा है। बीती रात जंगल से निकले हाथी ने कई गांव में उत्पात मचाया और इस दौरान 2 घरों को ध्वस्त करते हुए धान की फसल को बर्बाद कर दिया है। 6 से अधिक पशुधन को रौंद कर मार डाला। करीब 30 से 35 की संख्या में झुंड में हाथी पहुंचे थे, जो गांव-गांव में घूमते हुए उत्पात मचा रहे थे। हाथियों के उत्पात की जानकारी मिलते ही रमकंडा पंचायत के जनप्रतिनिधि के साथ ही वनकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले की पूरी जानकारी ली। साथ ही सरकारी नियम के तहत मुआवजा देने का भरोसा दिलाया है। अगली खबर धनबाद से, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने बीसीसीएल की कर्मी की मौत होने पर शव के साथ धरना पर बैठे आश्रित की खबर बहुत ही प्रमुखता के साथ दिखाई, जिसके बाद बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्रीय कार्यालय में गुरुवार देर रात मृतक के आश्रित को प्रोविजनल नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर बागमारा विधायक ढुल्लू महतो, जनता श्रमिक संघ केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रदीप सिन्हा सहित स्थानीय यूनियन प्रतिनिधि मौजूद रहे। बीसीसीएल मधुबन कोलेवेश्वरी में काम करने वाले अनिल चौहान की मौत सेंट्रल अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार देर रात हो गई थी, जिसके बाद परिवार के सदस्य काम बाधित कर धरने पर बैठ गए। वहीं घटना के 48 घंटे बाद विधायक और यूनियन के प्रयास से नियुक्ति पत्र दिया जा सका है। 2 दिन हो गया। डीएम के और कौन वार्ता कराया? विधायक जी। लेटर मिल गया मुझे। जब हमारे पास आए इस मैटर को, हमने कोल इंडिया चेयरमैन से सीएमडी से बात करके उसको निष्पादन के लिए तुरंत हम लोग कोयला वन मीटिंग करके इसको समाधान करने का काम किया, और इसको नौकरी मिलना ही चाहिए था, इसलिए बीसीसीएल को अपना जो देना चाहिए वो दिया। बीसीसीएल का रवैया बहुत गलत है। ये तो मैं अभी भी जीएम से बोला है कि आप लोग लाश पर राजनीति करना छोड़ दीजिए, और ऐसे भी हम सभी एरिया के जीएम को बोलना चाहते हैं कि लाश पर राजनीति करना बंद करिए, और जितना सहयोग आप वर्कर को करेंगे उससे ज़्यादा उत्पादन वर्कर करेगा आपका, जिससे आपका भी भला होगा, लोगों का भी भला होगा। क्या है कि सबका एक नियम बना हुआ है, नियम के तहत सबकी हायरार्की बनी हुई है, किसी का क्या कौन डिसीजन लेगा, उसके हिसाब से नियमानुकूल जो है डिसीजन लेकर इसे किया गया है, और मानवीय संवेदना के आधार पर नियुक्ति दी गई। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नजर डाल लेते हैं